everyone, welcome to Vidya Bhavan channel. Students, today we are going to study standard 5th EVS 2 lesson number 2 history and the concept of time. Students, हमने इस लेसन के 2 वीडियो जो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो जो है वो पार्ट 3 है। आपको ये लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप इसकी पहले की वीडियोस देखेंगे। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करेंगे 2.3 हिस्टोरिकल पीरियड से। ओके स्टूडेंट्स, वी लर्नड in the first lesson that history is a science that tells us about events that happened in the past. We also learned that every bygone moment makes up the past. स्टूडेंट्स, हम पहले पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 1 में हिस्ट्री एक साइंस है जो हमें बताता है उन इवेंट्स के बारे में जो पास्ट में गुज़र चुके हैं। और जो पास्ट में गुज़र चुका है, वी ऑल्सो लर्न अबाउट दैट एवरी बैकग्राउंड मोमेंट, और हम ये भी सीख चुके हैं जो विगत पल जो हमारे पास्ट में गुज़र चुके हैं। द पास्ट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो है वो सब्जेक्ट जो है वो पास्ट है। लिसन स्टूडेंट केयरफुली। हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो पास्ट होता है। इन अ ब्रॉड सेंस द पीरियड ऑफ हिस्ट्री गोज़ बैक टू द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, इन अ ब्रॉड सेंस, एक ब्रॉड बुद्धि के तहत हम जो पीरियड है हिस्ट्री का जो है वो गोज़ बैक टू द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम की बर्थ से जो है वो उसका टाइम जो है वो एक स्टार्ट होता है। आवर सोलर सिस्टम केम इनटू बीइंग अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। हमारे सोलर सिस्टम का अस्तित्व जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो से है। सिंस 4.5 बिलियन ईयर अगो, तो तब से जो है वो हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। आवर अर्थ इज़ अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और हमारा अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है। सो इट इज़ presumed that the earth was also formed 4.5 billion years ago. तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा अर्थ भी जो है ये फॉर्म में आया है, बना है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ। द स्पैन ऑफ 4.5 बिलियन ईयर्स सिंस द अर्थ फॉर्मेशन इज़ अ वास्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो फैलाव है 4.5 बिलियन ईयर्स का, जब से अर्थ फॉर्म में आया है, अर्थ की रचना हुई है, अर्थ निर्माण में आया है, ये बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा पीरियड ऑफ टाइम है। इट इज़ नॉट ईजी टू ग्रैप्स दिस एंटायर पीरियड ऑल एट वंस। ये इतना आसान नहीं है कि हमारी गिरफ्त में ये पूरा इंटायर पीरियड एक वक्त में आ जाए, एट वंस ये हमारे हाथ में आ जाए। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड इट इनटू अ नंबर ऑफ स्टेजेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ये ज़रूरी है कि हम इसका भाग करें नंबर ऑफ स्टेजेस में, और इसे हम समझें बहुत ही अच्छी तरह, बेहतर तरीके से। Therefore, the time in history is divided into 2 main periods. इसीलिए हिस्ट्री के टाइम को जो हमने डिवाइड किए, भाग किए इसका 2 मेन पीरियड्स में।
ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1 प्री हिस्टोरिक पीरियड, नंबर 2 हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी बाबा आदम के ज़माने का। प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड प्रागैतिहासिक, बाबा आदम। हमने सुना रहेगा कि कभी कुछ बहुत ही पुरानी चीज़ रहती है तो लेकर अरे ये क्या बाबा आदम के ज़माने की है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को जो है वो बाबा आदम के ज़माने का कहा जाता है। सेकंड पॉइंट हिस्टोरिक पीरियड। थर्ड और वन पॉइंट जो है इसका प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो प्री हिस्ट्री सिंपली मीन्स बिफोर हिस्ट्री। इसका एक सिंपल मीनिंग है कि हिस्ट्री से पहले। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज़ द पीरियड फॉर विच no written records are available by which to write its history। प्री बाबा आदम के ज़माने में या प्रागैतिहासिक समय में जो है हमारे पास, उस पीरियड में हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, मौजूद नहीं थे कि हम हिस्ट्री को लिख सकें। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, हिस्टोरिक पीरियड। The historic period is the period for which written records are available, using which we can write history। और हिस्टोरिक पीरियड में जो है वो रिटन रिकॉर्ड्स जो है वो अवेलेबल थे, जो हम हिस्ट्री लिखने के लिए यूज़ करते थे। अब हम स्टूडेंट्स 2.4 स्टडी करेंगे। ये हमारा लेसन का लास्ट पॉइंट है। ओके, listen carefully। 2.4 scientific methods। okay, 2.4 scientific methods of measuring time and establishing dating। okay, जो साइंटिफिक मेथड है टाइम को मेज़र करने का और इस्टेब्लिश करने का। ओके स्टूडेंट, इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, जो टाइम को स्थापित करने का है, जो साइंटिफिक मेथड है। वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज डेट। वास्तव में हम जब टाइम को मेज़र करते हैं, जब हम बात करते हैं आज के डेट की और डे ऑफ द वीक एक्सेट्रा, या हफ्ते के दिनों के बारे में, वी हैव सीन दैट देयर आर वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम। जब हम देखते हैं कि कई प्रकार के मेथड्स हैं जो टाइम को मेज़र करते हैं। दिस मेथड्स अलाउ अस टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर डे। और ये मेथड्स जो हमें एक समझाते हैं, एक ख़ास दिन को एक शिनाख्त कराते हैं, एक पहचान कराते हैं एक ख़ास दिन की, मंथ और ईयर विथ रिस्पेक्ट टू एन अर्लियर और लेटर डे। या वो डे का हो, मंथ का हो, ईयर का हो, हमारे ध्यान में लाते हैं जो पहले या फिर बाद में हो, गुज़र चुका हो या आने वाला हो या गुज़रा हो, मंथ और ईयर। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ इट इज़ जून देन वी नो दैट द अर्लियर मंथ वॉज मे एंड द नेक्स्ट वन विल बी जुलाई। जैसे कि हम ये जानते हैं, अगर प्रेजेंट में आज जो है अगर जून का मंथ चल रहा है तो हमें ये पता चलता है कि इससे पहले वाला मंथ, अर्लियर मंथ जो है वो मई था एंड द नेक्स्ट विल बी जून, और आने वाला जो है वो जुलाई होगा। ओके, इफ़ टुडे इज़ द 10th of जून, और अगर आज 10th of जून है, देन वी कैन टेल दैट टुमारो विल बी द 11th of जून एंड yesterday was the 9th of जून। Thus, when we measure time, we actually measure its length। Next paragraph, students. The events before the beginning of the Common Era are mentioned as having occurred before the Common Era। जो events before the beginning of the Common Era, जो events जो है वो
कॉमन इरा के पहले चर्चा में आए हैं, जिनका उल्लेख हुआ है, वो जो है कॉमन इरा से पहले वो information about some of these events can only be obtained with the help of evidence buried under the ground। और वो इंफॉर्मेशन जो हम उन इवेंट्स के बारे में पा सकते हैं मदद से और सबूतों की मदद से जो कब्रिस्तान में ज़मीन के अंदर दफन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज। ओके, this evidence is usually in the form of broken man-made artifacts and fallen structures। ये जो सबूत है अक्सर फॉर्म में आते हैं जब मैन मेड आर्टिफैक्ट्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे विद द हेल्प ऑफ दिस रिमेन्स एंड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। और जब ये रिमेन्स ये जो बचे हुए रहते हैं और हम इन्हें साइंटिफिक मदद से मेथड की मदद से हम इसे तय कर पाते हैं। वी कैन डिटरमाइन द टाइम ऑफ द इवेंट्स दैट टुक प्लेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। जो कब्रिस्तान के अंदर जो बॉडी होती है इंसानों की, फिर जो हड्डियाँ वगैरह जो मिलती है ज़मीन के अंदर से, जो कुछ सड़ी गली हड्डियाँ, तो हम साइंटिफिक मेथड से जो ये तय कर पाते हैं कि ये इवेंट्स कब हुआ है और ये कितने साल पुराना है, कितने ईयर्स अगो का है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ सॉइल डिपॉजिटेड one above the other under the surface of the ground। बहुत परत होती है मिट्टी की जो ग्राउंड की तह पर, जैसे कि एक लेयर के ऊपर दूसरी, एक परत के ऊपर दूसरी परत, ऐसे ही लेयर पे लेयर रहती है मिट्टी की ग्राउंड में, ग्राउंड की सतह पे, सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन की सतह पर। The period of these layers and of the remains found in them cannot be stated definitely in terms of dates। जो period of layers है वो जो है वो हमें मिलती हैं और एक स्पष्ट रूप से और उसकी डेट से, जैसे हमें ये साइंटिफिक मेथड से पता चलता है। However, a rough estimate of how many years ago they exist can certainly be made using scientific method। और हमें ये पता चलता है, तभी हमें पता चलता है कि ये जो है वो कितने साल पुराना है और कितने साल से रहता है यहाँ पर, ये मिट्टी कितने साल पुरानी है और इसकी परत जो है, और यहाँ तक कि हमें मिट्टी के बारे में भी साइंटिफिक मेथड से पता चलता है। और जो कब्रिस्तान के अंदर जो मेन का जो रहता है, बॉडी का जो रहता है, उसे भी हमें पता चलता है साइंटिफिक मेथड से कि ये कितने साल पुराना है। और निश्चित रूप से हमें पता चलता है साइंटिफिक मेथड से, सच एज कार्बन 14 एनालिसिस, ट्री रिंग्स एनालिसिस, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जो हम देखते हैं कार्बन 14 से हम इसका विश्लेषण करते हैं, कार्बन 14 से हम विश्लेषण करते हैं ट्री रिंग्स का, जिससे हम एनालाइज करते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी का, एक्सेट्रा। दिस मेथड्स आर नोन एज डेटिंग टेक्निक्स। और ये कार्बन 14 से जो हम एनालाइज करते हैं ट्री लिंक्स की, तो इस मेथड और एक्सेट्रा और भी जो मेथड्स हैं, इन्हें जो है वो कहते हैं डेटिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। बाय यूजिंग दिस dating techniques we learn
how old the layers of soil and the remains found in them are. इस टेक्निक से, कार्बन 14 की टेक्निक से हमें ये पता चलता है कि मिट्टी की ये परत जो है वो, ये लेयर जो है वो मिट्टी की, जैसे हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा है कि ये जो है वो डिपॉजिटेड होती जाती है, जमा होती जाती है एक मिट्टी की एक परत में, पर दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, ऐसे जो है वो सॉइल जो है वो अपनी परत, मिट्टी जो है वो अपनी परत बनाती है ग्राउंड के सरफेस पर, हाँ, ग्राउंड की ज़मीन की सतह पर। तो ये जो है वो कार्बन 14 की टेक्निक से हमें ये पता चलता है कि ये लेयर्स जो है वो सॉइल की कितनी पुरानी है। वी लर्न हाउ ओल्ड आर द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड द रिमेन्स फाउंड इन दैम आर, और उसके अंदर जो भी बचा हुआ है, जो हमें मिलता है, वो कितने साल पुराना है। देन वी कैन डिटरमाइन देयर पीरियड approximately. For example, if an earthen pot is estimated to be 5,000 years old, with the help of dating techniques, we can say that the carbon pot dates back roughly to 3000 BC. अभी हम यहाँ देखिए, जब हम ये देखते हैं, ये तय करते हैं कि जो ये पीरियड है, जो अप्रॉक्सीमेटली लगभग, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक अर्थन पॉट है, जो हम एक अनुमान लगाते हैं कि ये 5000 साल पुराना है, 5000 ईयर्स ओल्ड है। विद द हेल्प ऑफ डेटिंग टेक्निक्स, हम डेटिंग टेक्निक्स की हेल्प से, कार्बन 14 की डेटिंग टेक्निक्स की हेल्प से हम ये अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि ये 5000 ईयर्स पुराना है। वी कैन से दैट द अर्थन पॉट डेट्स बैक रफली 3 to 3000 BC। तो हम ये लगभग कह सकते हैं कि ये अर्थन पॉट जो है वो 3000 BC बैक का है। देन वी कैन conclude that the period of the culture to which the pot belongs must be around 3000 BC। तो हम ये तय कर सकते हैं कि जो ये पीरियड और जो ये संस्कृति, जो हमारे कल्चर का ये पॉट है, सांस्कृतिक पॉट है, ये बिलोंग करता है 3000 BC से। स्टूडेंट्स, नाउ वी कंप्लीटेड आवर लेसन। ये हमारा EVS 2 के सेकेंड लेसन का पार्ट 3 था। हमारा ये लेसन ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। आप देख सकते हैं लेसन हमने यहाँ फिनिश कर दिया है। और अगर आप ये एक्सरसाइज के आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं ज़रूर आपको इस लेसन के सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और आपके कोई भी क्वेश्चंस अगर है रिगार्डिंग टू दिस लेसन, यू विल आस्क, आई विल आंसर यू। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।